नमस्ते और स्वागत है हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद शानदार और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत की विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को एकदम करीब से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए वास्तुकला के चमत्कारों और प्रकृति के अछूते खजानों के इस सफर के लिए। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 40 से भी ज्यादा, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, भारत में 40 से अधिक ऐसी जगह हैं जिन्हें दुनिया भर में पहचाना गया है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक अहमियत का पैमाना असल में कितना विशाल है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर किसी जगह को यूनेस्को विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों कहा जाता है। बात सिर्फ ईंट पत्थरों या जंगलों की नहीं है। असल में ये वो संरक्षित स्थान हैं जिनका महत्व किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के लिए बेहद मूल्यवान है। इन्हें बचाए रखना हमारी साझा जिम्मेदारी है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही सीधा है। पहले हम एक हेरिटेज ओवरव्यू लेंगे, फिर कल्चरल साइट्स देखेंगे, उसके बाद प्राकृतिक और मिश्रित साइट्स, और आखिर में कुछ बेहद दिलचस्प फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, हेरिटेज ओवरव्यू और भारतीय धरोहर के 3 मुख्य स्तंभ। इन 40 से ज्यादा शानदार साइट्स को अगर समझना हो तो इन्हें हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं: सांस्कृतिक यानी कल्चरल, प्राकृतिक यानी नेचुरल, और मिश्रित यानी मिक्स्ड साइट्स। इस तरह से कैटेगरी बनाने पर हमें इस विशाल देश के इतिहास और इसके भूगोल की विविधता को समझने में काफी आसानी होती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, सांस्कृतिक स्थल, जहां हम इंसानी कला और वास्तुकला का असली जादू देखेंगे। और जब सांस्कृतिक धरोहरों की बात हो रही हो तो जाहिर है शुरुआत ताजमहल से ही होगी। मुगल सम्राट शाहजहां का बनवाया ये सफेद संगमरमर का अजूबा दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक है। क्या आपको पता है, दिन के अलग अलग पहर में ताजमहल अपना रंग बदलता हुआ सा लगता है, बिल्कुल जादुई। ऐतिहासिक निर्माणों की वैरायटी तो देखिए। हमारे पास कुतुब मीनार है, दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों वाली मीनार। फिर है मुगलों की ताकत का प्रतीक दिल्ली का लाल किला, और अकबर का बसाया पूरा का पूरा शहर फतेहपुर सीकरी। ये सब महज पुरानी इमारतें नहीं हैं, ये अपने दौर की जीती जागती कहानियां हैं। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो प्राचीन इंजीनियरिंग सच में आपके होश उड़ा देगी। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स देखिए, या एलोरा की गुफाएं जहां बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिर एक साथ हैं। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसे तो एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है जिसके पहिए धूप घड़ का काम करते हैं। इसके अलावा खजुराहो, हम्पी के अद्भुत खंडर और हमारी खूबसूरत पिंक सिटी जयपुर, ये सब हमारी शानदार विरासत का सबूत हैं। तो अभी तक हमने इंसानी बुद्धि और कुशलता से गढ़े गए स्मारकों और शहरों को देखा, लेकिन अब हम रुख करने वाले हैं एकदम अलग दिशा में। इंसान के बनाए अजूबों की हलचल से निकलकर अब हम प्रकृति की बनाई उन अद्भुत जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जहां जंगलों, पार्कों और जैव विविधता को पूरी तरह से प्राकृतिक शक्तियों ने आकार दिया है। इसी के साथ हम अपने तीसरे सेक्शन में एंट्री लेते हैं, प्राकृतिक स्थल और यहाँ की समृद्ध जैव विविधता। यहाँ हमारा पूरा फोकस धरती की असली अछूती खूबसूरती पर होगा। ये प्राकृतिक जगहें दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ वन्य जीवों का घर हैं। उदाहरण के लिए असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। फिर है केवलादेव, जो पक्षियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और सुंदरबन को कैसे भूल सकते हैं, वहां के मैंग्रोव के विशाल जंगलों में राजसी रॉयल बेंगॉल टाइगर का राज चलता है। और हाँ, यहाँ के बाघ तैरना भी जानते हैं। और बात सिर्फ मैदानी इलाकों की नहीं है, भारत की प्राकृतिक धरोहर काफी ऊंचाइयों तक जाती है। हिमालय की गोद में बसे नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी का नज़ारा एकदम रंगीन और जादुई है। और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो पश्चिमी घाट की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो अपनी बेजोड़ और शानदार प्राकृतिक संपदा के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, मिश्रित स्थल। एक ऐसी रेयर कैटेगरी जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों का गजब का संगम होता है। आपको बता दूं, मिश्रित धरोहर स्थल बहुत ही दुर्लभ होते हैं और कंचनजंगा नेशनल पार्क इसका एक परफेक्ट उदाहरण है।
ये जगह दिखाती है कि कैसे गगनचुंबी बर्फीली चोटियों की लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और सदियों पुरानी स्थानीय मान्यताओं का गहरा सांस्कृतिक महत्व दोनों एक ही जगह पर एक दूसरे से गुंथे हुए हो सकते हैं। है ना कमाल की बात। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कुछ रोचक तथ्य जहां हम भारत की विशाल ग्लोबल लेगेसी की बात करेंगे। यहाँ सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि भारत उन देशों में से एक है जहां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ एक रैंक नहीं है दोस्तों, ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरी दुनिया की विरासत को सहेजने में भारत कितनी बड़ी और अहम भूमिका निभाता है। अब जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है इसका टाइमलाइन। सोचिए, 2000 साल से भी पहले बनी अजंता की गुफाओं से ये कहानी शुरू होती है, फिर मुगल काल में ताजमहल बनता है और ये सफ़र सीधा 2019 तक आता है जब जयपुर शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया। ये कोई रुका हुआ इतिहास नहीं है, ये एक चलता फिरता जीवंत विस्तार है जो आज भी जारी है। अब जाहिर सी बात है, ये कैटलॉग इतना बड़ा है कि इसे कुछ ही मिनटों के एक्सप्लेनर में पूरी तरह समेटना नामुमकिन है। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो कई विकल्प मौजूद हैं। आप सभी यूनेस्को साइट्स की पूरी लिस्ट देख सकते हैं या स्टेट वाइज जानकारी ले सकते हैं और आसानी से समझने के लिए मैप स्टाइल सारांश भी देख सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, इनमें से कौन सा चमत्कार प्राचीन सांस्कृतिक स्मारक या फिर हमारी एकदम शुद्ध प्राकृतिक जगह है, आने वाली पीढ़ियों के एक्सप्लोर करने के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है? हम सबको मानवता की इस साझा धरोहर को क्यों बचाना चाहिए, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।